नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत में कोविड के केसेस में कमी का सिलसिला जारी। पीर को 4826 नए केसेस, 32 अमवात। मंगल को काबीना का इजलास, लॉकडाउन पर हो सकता है तबादले ख्याल। धान की खरीदी में हाल रुकावटों को दूर किया जाए, छोटी गलतियों से काश्तकारों को नुकसान न होना चाहिए। वजीर ज़राअत का जायजा इजलास। क़िबले अव्वल की बाजियाबी तक मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे। एहतियात के साथ ईद उल फित्र मनाने की तलकीन। शब कद्र के मौके पर बैरिस्टर उवैसी का खिताब। टोली चौकी फ्लाईओवर पर खौफनाक सड़क हादसा, बाइक के डिवाइडर से टकराने से एक नौजवान बरसरे मौका हलाक। शहर में नाइट कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी, स्नूकर पार्लर पर धावा, 40 से ज्यादा अफराद तहवील में, वेस्ट जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। और शमशाबाद में नशे की हालत में बाइक सवार ने खातून को दी टक्कर, बरसरे मौका मौत। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में मंगल के दिन दोपहर 2 बजे काबीना का इजलास मुनक्किद होगा। दिन ब दिन कोरोना वायरस से पैदा हालात को देखते हुए रियासत में लॉकडाउन के निफाज पर भी गौर किए जाने का इम्कान है। इसके बाद ही वजीर आला कतई फैसला ले सकते हैं। बाज़ रियासतों में लॉकडाउन नाफिज करने के बाद कोरोना वायरस से निमटने में मुस्बित नतायज सामने नहीं आए। इसी सूरत में मुख्तलिफ नजरियात और मशवरे सामने आ रहे हैं। बाज़ तबका लॉकडाउन के हक में है। लॉकडाउन नाफिज करने से होने वाले नुकसानात और फायदे, रियासत में जारी धान की खरीदी के प्रोग्राम पर लॉकडाउन से होने वाले असरात का भी जायजा लिया जाएगा। वाज़ेह है कि इतवार की रात भी वजीर आला ने हंगामी इजलास तलब करते हुए फूड कार्ट रखने वालों को फीकस 5 किलो चावल सरबराह करने का ऐलान किया था। इसके अलावा मजीद 80,000 खानगी टीचर्स को 2,000 रुपए माहाना अदायगी और 25 किलो चावल की फराहमी का ऐलान किया था। दूसरी तरफ महकमा सेहत में 50,000 जायदादों पर तकर्रुरात को भी जल्द मुकम्मल करने की वजीर आला ने हिदायत दी थी। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में मुसलसल कमी जारी है। पीर की शाम जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 4,826 नए केसेस दर्ज किए गए, 32 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला केसेस रियासत में अब 5,02,187 तक पहुंच गए हैं। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 4,36,619 बताए गए। जुमला अमवात 2,771 हो गई हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 62,799 हुई है। हैदराबाद में केसेस की गैर मामूली कमी हुई है। 723 नए केसेस दर्ज किए गए। करीमनगर में 207, खम्मम में 205, नागर कर्नूल 208, नलगुंडा 295, रंगारेड्डी 302, मलकाजगिरी 324, सिद्दीपेट 161, सूर्यापेट 191 और वरंगल अर्बन में 242 केसेस दर्ज किए गए। रियासती वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कोविड से पैदा हालात की वजह से धान की खरीदारी के सिलसिले में पेश आ रही मुश्किलात और शोबे सेहत के इक़दामात का जायजा लिया। रियासती वजीर की हैदराबाद में वाक़े क़यामगाह पर सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों,
गढ़वाल, बनपर्ती, नागर कर्नूल के कलेक्टर्स, ज्वाइंट कलेक्टर्स ने भी इजलास में शिरकत की। रियासती वजीर ज़राअत ने कहा कि धान के गोदामों में मुंतकली के लिए ताखीर न की जाए, इसके लिए इक़दाम किए जाएं। हमलो नकल के लिए ज़्यादा गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाएं। मिल्स में धान के पहुँचते ही उसे अनलोड किया जाए। अगर मुताल्लिक़ा मिलों में जगह की किल्लत हो तो उसे दूसरी मिलों या फिर गोदामों में मुंतकिल किया जाए। रियासती वजीर का कहना था कि वज़ीर आला KCR किसानों की हौसला अफजाई करते आ रहे हैं। छोटी गलतियों से काश्तकारों को नुकसान न होना चाहिए और हुकूमत की नेकनामी भी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। रियासती वजीर ने यह भी कहा कि घर घर जाकर कोरोना के केसेस का जायजा लें और बुखार के सर्वे को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना के इलाज के लिए मरीज हैदराबाद न आए, जिले सतह पर ही उनके इलाज को यकीनी बनाया जाए। रियासती वजीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने ग्राम पंचायत के तहत ज़ेर-ए-इल्तिवा तमाम कामों को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत दी है। महकमे के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए रियासती वजीर एराबली दयाकर राव ने बताया कि रियासती हुकूमत ने तमाम ग्राम पंचायतों के लिए 217 करोड़ रुपए जारी किए हैं। दयाकर राव ने MGRNG के तहत कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने दफातर में समाजी फासले को भी यकीनी बनाने की हिदायत दी। कोठी के सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की मुबैना अदम सरबराही से मरीजों के फौत होने की इंसानी हुकूक कमीशन से शिकायत की गई है। BC तंजीम के लीडर युगेंद्र गौड़ की तरफ से की गई शिकायत की शोबे सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, DMHO हॉस्पिटल, सुपरिटेंडेंट और नोडल ओहदेदारों पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया गया। दरखास्त में यह भी कहा गया कि अभी भी रियासत के सरकारी दवाखानों में बुनियादी सहूलतें बिलखुसूस ऑक्सीजन दस्तियाब नहीं है। उन्होंने महलूकीन के वर्सा को 25 लाख रुपए मुआवजा दिलाने की भी कमीशन से दरखास्त की है। सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि वक्फ बोर्ड की तरफ से न सिर्फ राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं बल्कि मैयत फंड के तहत 5,000 रुपए भी दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि हेल्पलाइन पर जो भी फोन आ रहा है मैयत फंड के जरिए उन्हें 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। सदरनशीन ने बताया कि खबरस्तानों में जगह न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने कहा कि कोरोना से पैदा हालात से निपटने के लिए हुकूमत के साथ साथ वक्फ बोर्ड भी इक़दाम कर रहा है। इससे पहले वक्फ बोर्ड की तरफ से राशन किट्स की गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रुकन असम्बली M गोपीनाथ इस मौके पर मौजूद थे। वक्फ बोर्ड के हाथ में भी गरीबों और मुस्तकीन में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत की मजम्मत की है। शब क़द्र के मौके पर अवाम से अपने वर्चुअल खिताब में उन्होंने लैलतुल क़द्र की फजीलत, कुरान पाक के नुज़ूल, मुल्क के मौजूदा हालात का अहाता किया। मुसलमानों के क़िबला अव्वल की बाजियाबी और मस्जिद अक़सा के अहाते में इसराइली फ़ौज की बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने जियाले फ़लस्तीनियों के अज़्म हौसले को क़रार पेश किया। उन्होंने कहा कि क़िबला अव्वल की बाजियाबी तक मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे। ये जो इजरायली हुकूमत है जो मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस के तक़द्दुस को पामाल कर रही है, उसके खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना है। उनके जुल्म पर हमको अपनी आवाज़ को उठाना है। हमको उन हमारे फ़लस्तीन के मुजाहिदीन के लिए दुआ करना है कि जो नामसाइब हालात में भी इस मुक़द्दस जगह की हिफाजत कर रहे हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शाम और बल्कि जज़ीरतुल अरब के कोने तक जो लोग उन शहरों में आबाद हैं, जो उनके बॉर्डर पर रहते हैं, वो मुहाफिज हैं, वो मुजाहिद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मेरे गयूर नौजवानों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मज़ार मुबारक इसी जगह पर अल खलील में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, वसीयत की थी कि अल्लाह मुझे इस मुबारक जगह पर दफन कर देना। ये उस जगह की अजमत का इससे अंदाज़ा होता है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, हदीस शरीफ में आया कि हज़रत महदी अलैहिस्सलाम जब अपनी फ़ौज को लेकर, काले झंडे को लेकर इस अल-खुस की तरफ जाएंगे तो कोई ताकत उनको रोकेगी नहीं।
اور اللہ ان کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ مفسرین اکرام، علماء اکرام نے بتایا کہ قرآن کریم میں 5 جگہ پر لفظ بارک نہ آیا تو یہ تمام القدس کے بارے میں اللہ ذکر کر رہا ہے، جس میں سورہ الاسراء میں، سورہ الانبیاء میں، سورہ آل عمران میں 5 مرتبہ القدس کے بارے میں برکت والی جگہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کعبۃ اللہ شریف میں عبادت کرتا ہے اس کو 1,00,000 نیکیاں کا ثواب ملتا ہے، جو بیت المقدس مسجد اقصی میں عبادت کرتا ہے اللہ اس کو 50,000 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھتا ہے، مدینہ شریف کی مسجد نبوی کے ساتھ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو جد و جہد، یہ جو جہاد اس سرزمین پر کیا جا رہا ہے، ہم تمام کو ان فلسطین کے ان جیالے نوجوانوں کو، ان فلسطین کے ان مجاہدین کی ان بہادر ماؤں کو سلام کرنا ہے جنہوں نے ایسے بچوں کو پیدا کیا جو ایسی ظالم حکومت سے آج بھی ٹکرا رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے نوجوانوں کہ 17 سال سے لے کر 45 سال تک کے کسی شخص کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے القدس میں، مگر اللہ سلامت رکھے ان کے جذبے کو۔ اس اللہ کی زمین پر اگر کسی جگہ پر سب سے زیادہ شہداؤں کا خون گرا ہے اس کی عظمت کی بحالی کے لیے تو یہی جگہ ہے۔ صحابہ کرام سے لے کر نور الدین زنگی سے لے کر صلاح الدین ایوبی سے لے کر اس جگہ پر مجاہدین اپنا خون بہا رہے ہیں، شہید اپنا خون بہا رہے ہیں، اور ہم ان ظالموں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم صبح قیامت تک لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، اپنی زبان سے کریں گے، اپنے جذبات سے کریں گے، ہمارا جتنا ایمان ہوگا اس کے لحاظ سے ہم بیت المقدس اور مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے لڑیں گے۔ تم لگاؤ، کتنے ببول کے جھاڑ لگاتے لگاؤ، مگر صبح قیامت تک یہ جو ہے جاری رہے گی۔ شب قدر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ جس نے اس رات کو پا لیا اس نے منزل کو پا لیا۔ اس شب کو ضائع نہ کیا جائے، اپنی عبادتوں کے ذریعے خدائے برتر کو راضی کیا جائے۔ انہوں نے عبادتوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنے، لغویات سے دور رہنے کی تلقین کی۔ کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب قدر کے دن قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ مجھے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے، جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو آتی ہے اس پر جہنم کی آگ کو اللہ اس کو چھینے نہیں دیتا۔ مجھے یہاں پر نزہۃ المجالس میں کیا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، امام نقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ ایک گناہگار کو جہنم میں ڈالے گا تو اس گناہگار کے آنکھ کا بال یہ اللہ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ کسی وقت تیرے گناہگار بندے کو جو تو نے جہنم میں ڈالنے کا حکم کیا، یہ تیرے خوف سے آنسو لایا تھا اور اس کا ایک آنسو میرے بال پر، آنکھ کے بال پر اٹک گیا، اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عرض کرتی یا اللہ تو مجھے اس سے جدا کر دے، تو اللہ اپنے شان کے مطابق فرمائے گا کہ تو کیوں نے اس کے لیے دعا کرتی، تو کہتی اللہ تیرے خوف سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حشر کے میدان میں فرشتوں سے کہے گا کہ اعلان کر دو کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا جس نے میرے خوف سے اپنے آنکھ میں آنسو لائے تھے۔ صدر مجلس نے کہا کہ ماہ رمضان المبارک ہم سے ودا ہو رہا ہے اور یہ مہینہ ہمیں محاسبے کی دعوت دیتا ہے۔ مہینے بھر کے روزوں کے بعد عید الفطر یقیناً خوشی و مسرت کی نوید ہے، لیکن موجودہ حالات میں عید کیسے منائیں، احتیاط کو ملحوظ رکھیں۔ انہوں نے بتایا کہ گودی میڈیا اور RSS کے حامی میڈیا چینلز آپ کا تعاقب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس عید میں علماء کرام کے مشوروں و ان کی صلاح پر مقامی مساجد میں عید کی نماز ادا کریں، گلے ملنے سے احتراز کریں، ایک دوسرے کو دور سے مبارکباد پیش کریں۔ اگر آپ جوش میں گلے ملنے لگے تو گودی میڈیا قومی سطح پر آپ کی ویڈیو کو پیش کرتے ہوئے یہ تہمت لگائے گا کہ کورونا کی وبا میں یہ لوگ ایسے عید منا رہے ہیں جس کی وجہ سے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ ایسی حماقت ہرگز نہ کریں،
آپ کو بدنام کرنے کی گودی میڈیا کو ایک بہانہ مل جائے گا کہ عید کی نماز تلنگانہ ریاست میں آپ کو اپنے مسجدوں میں ایک نہیں دو نہیں تین جماعت بنا کر پڑھیے. خدا کے لیے ماسک لگائیے. ماسک نہیں لگا رہے آپ لوگ, مسجدوں میں بیٹھے ہیں. اور یہ جو سنگھ پریوار کے چاہنے والے جرنلسٹ ہیں, کیونکہ ان کے ڈیڈی کو, ان کے پپا کو غلطیوں کی وجہ سے پورا ملک اس کورونا کی آگ میں جھونک دیا انہوں نے, تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جائے. میں خاص طور سے تلنگانہ کے مسلمانوں سے پھر سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں کہ صرف تلنگانہ میں ہی لاک ڈاؤن نہیں ہے, کرناٹکا پورا بند, تمل ناڈو پورا بند, مہاراشٹرا بند. آپ سمجھیے میری بات کو, یہ جو شیاطین ہیں, جو مودی کے چمچے ہیں, چاہنے والے ہیں, بھکت ہیں, جو یہ برداشت نہیں کر رہے ہیں, یہ سچائی کو ہضم نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کی حکومت کی طرف سے, ان کی پارٹی کی طرف سے یہ تمام تباہی و بربادی ہو رہی ہے, تو اب دیکھ رہے ہیں کیسے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ عید کی نماز مسجد میں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ جائیے. ایک نہیں دو نہیں تین جماعت بنائیے. سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک پہن کر جائیے. پورے کووڈ کے گائیڈ لائنز کو فالو کریے, اور کسی کو موقع مت دیجیے. گلے ملنے کی ضرورت نہیں ہے, گلے ملنے سے کووڈ پھیلتا. حماقت مت کریے, جہالت کے مظاہرے مت کریے. کیا ہوتا ان کو, بڑے سرماؤں کو کووڈ جو ہے ڈھیر کر چکا ہے. پورے احتیاطی تدابیر کو استعمال کریے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, گلے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. میری آپ سے اپیل ہے کہ جو ضعیف بوڑھے لوگ ہیں, معصوم بچے ہیں, مت لے کے جائیے آپ ان کو مساجد کو. کیوں لے کے جا رہے آپ؟ وہ ہمارے بزرگ, ہمارے بوڑھے ہماری شان ہے, ہماری ایک طاقت ہے. ان کا ہمارے گھر میں بیٹھنا ہم تمام کے لیے قلبی سکون کا باعث بنتا ہے. اگر میرے گھر میں میرا باپ بیٹھا ہوا ہے, میرے دادا بیٹھے ہیں, میرے چاچا بیٹھے ہوئے, ان کی صرف موجودگی سے ہم کو ایک اطمینان اور ہمت ملتی. حماقت مت کریے ان کو لے کے جانے کی مسجد کو. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ان کے گھر میں پڑھنے دیجیے. پوچھ لیجئے علماء سے, فتویٰ لے لیجئے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. پورا احتیاط کریے, گلے ملنے کی کوشش مت کریے. یہ آر ایس ایس اور بی جے پی کے چاہنے والے میڈیا کے لوگ آپ سے کہیں گے آؤ گلے ملو, ہم تمہاری فوٹو نکالیں گے. فوٹو نکال کر پورے بھارت میں دوڑا, دیکھو یہ کووڈ گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. کیونکہ پوری دنیا میں, پورے ملک میں ان کی مذمت کی جا رہی ہے, ان کی تھو ہو رہی ہے. تو یہ پورا بتانا, دیکھو یہ مسلمان حیدرآباد میں ایسا کر رہا ہے. اور حیدرآباد ان کو جیسا نام آتا حیدرآباد کا, تو ان کو ان کے ابا یا دولہے بھائی یاد آتے ہیں, ہم یاد آتے ہیں ان کو. کیا کر رہے ہم؟ سوال شروع کر دیتے. 2 سال پرانا ایک جھوٹا ویڈیو ڈالے, کمشنر پولیس کو کہنا پڑا کہ وہ جھوٹا ویڈیو ہے. عید کو منائیے مگر بڑی سادگی سے منائیے خدا کے لیے. ناظرین, خبرنامے میں وقت ہو گیا ایک وقفے کا. وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. پیئرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پہ واقع, جیسے ماون پرائم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مصب ٹینک پر, ماون ہائٹس, ورنداون کالونی, ماون پریسٹیج آصف نگر, ماون ایلائٹ, ماون کراؤن, ماون ایلیگنس, ابرار ماون, ماون ڈی رویل. بہترین فیسلٹیز, اعلیٰ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے. پیئرس عزیز کنسٹرکشنز, ٹولی چوکی, حیدرآباد. سمیر ہاسپٹل, جہاں تجربے کار ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری, شعبہ حادثات, زچہ اور بچہ, بچوں کے امراض, دل کی بیماریوں کا مکمل علاج, استھما, لنگز کا بہترین علاج, دماغ, فالج, لقوہ, رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فزیشین اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے. NICU, نرسری اینڈ ICU, 24 گھنٹے CT اسکین. سمیر ہاسپٹل, مہدی پٹنم, حیدرآباد. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ ملک پیٹ میں مجلس کی نمائندگی پر منظورہ شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے چیکس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے.
रुकन असम्बली ने आज 50 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स तकसीम किए। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर अहमद बलाला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि माह रमजान में 450 था 500 मुस्तहकीन को चेक्स हवाले किए गए। रुकन असम्बली ने बताया कि हमारी कोशिश है कि माबाकी दरखास्तों की भी फौरी यकसोई करते हुए उन्हें भी चेक हवाले किए जाएं। शादी मुबारक के जो चेक्स हमने आज तकसीम किए हैं 44 लाख रुपए के मुख्तलिफ ख़ानदानों के अंदर, हमने तमाम कोशिश की है कि जितनी जल्दी हो सके ताकि रमज़ान में और ये तमाम ये हालात के अंदर लोगों को कुछ राहत मिले, कोशिश करते हुए रमज़ान में हमने कोशिश कर 450-500 लोगों को जल्दी से जिसके फाइलां पेंडिंग थे उनको जल्द से जल्द उनको मिल जाए ताकि रमज़ान के महीने में मिले और उनको सहूलत हो। कुल मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने वाबस्ता उलमाए दीन ने ईद उल फित्र के मौके पर बड़े इज्तिमा से गुरेज करने की मुसलमानों से अपील की। बोर्ड के कारगुजार जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की तरफ से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक मुल्क के जिम्मेदार उलमा कराम व मसीह जमातों के कायदीन ने इज्तिमाई बयान में कहा कि वबा के दिनों में एहतियात बरतने की शरई गुंजाइश है। दुकानात और होटल्स पर भीड़ न लगाएं। नमाज ईद उल फित्र भी एहतियाती इक़दामात के साथ मोहल्ले की मसाजिद में अदा करें। बल्दिया की तरफ से किशनबाग के मुख्तलिफ इलाकों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। DRF के अहदेदारों ने सिलसिले में मीडिया को बताया कि कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए पुरहुजूम और स्लम इलाकों में दवा के छिड़काव पर तवज्जो दी जा रही है। जहनुमा डिवीजन के भी मुख्तलिफ हल्के जात के अंदर अद्विया का छिड़काव किया गया। बताया गया है कि काला पत्थर, नई रोड, मॉडर्न टाउन कॉलोनी के अलावा दूसरे मोहल्ले जात में सैनिटाइजेशन की अद्वियात का छिड़काव किया गया। मज़कूरा इलाकों के अलावा दरगाह हजरत याहिया पाशा और दरगाह हजरत अब्दुल्ला शाह साहब के इलाके जात का भी अहाता किया गया। मुकामी रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा की रास निगरानी में बलदिया की टीमों ने हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। बाद में जहनुमा डिवीजन के इलाके गौस नगर में मुख्तलिफ अफराद में राशन किट्स तकसीम किए गए। इस फलाही काम से इस्तेफादा करने वालों ने मुतालिका रुकन असम्बली मौज़म खान से इजहार तशक्कुर किया। शास्त्रीपुरम डिवीजन में मुतालिका कॉर्पोरेटर मुबीन और सरगम मजलिसी कारकुन रहमत बेग ने मुस्तहक अफराद में रमजान की फैक तकसीम की। इस मौके पर पार्टी के कारकुन मौजूद थे। रचाकोंडा पुलिस की तरफ से कोविड के फैलाव के बाद डर और खौफ से खुदकुशी के वाकयात की रोकथाम के लिए काउंसलिंग सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। कमिश्नर रचाकोंडा पुलिस महेश भगवत ने बताया कि अगर कोई मरीज कोविड से मुतासिर है तो उन्हें हौसले के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुतासिन अगर दबाव का शिकार हैं तो हेल्पलाइन नंबर 040-821-48800 पर राब्ता कर सकते हैं। नाइट कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। दीवानदोड़ी में वाक़ शोरूम मुकर्ररा कर्फ्यू औक़ात के बाद भी खुला था। पुलिस ने शोरूम के जिम्मेदार को गिरफ्तार किया है और शोरूम पर क़वायद की खिलाफ वर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। टोली चौकी फ्लाईओवर पर हुए दिलखराज सड़क हादसे में एक नौजवान जाँ बहक और उनका साथी जख्मी हुआ है। मंगलहाट के साकिन नवाज खां अपने दोस्त रियान के साथ फ्लाईओवर से जा रहे थे कि उनकी बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। नवाज खां की बरसर मौका मौत हुई है जबकि रियान को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। सरगम मजलिसी कारकुन रहमत बेग भी हॉस्पिटल पहुंचे और महलूक नौजवान के अफराद खानदान से इज़हार ताज़ियत किया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने इतवार की रात हिमायतनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ स्नूकर पार्लर पर धावा करते हुए 40 अफराद को तहवील में लिया है। तफसीलात के मुताबिक नाइट कर्फ्यू और कोविड की खिलाफ वर्जी करते हुए मासटंग पर वाक़ बंजारा स्नूकर पार्लर पर धावा किया गया। 40 से ज्यादा अफराद वहां स्नूकर खेल रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। नशे की हालत में बाइक सवार ने खातून को टक्कर दे दी जिससे खातून बरसर मौका फौत हो गई। शमसाबाद मंडल के चौधरी घोड़े का साकिन मल्लेश शमसाबाद के हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड की मुलाजमत करता है। मल्लेश नशे की हालत में बाइक पर जा रहा था। इंदिरा रेड्डी नगर के पास ममता नामी खातून को उसने टक्कर दी। ममता बरसर मौका हलाक हुई है। मुकामी पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। कोटी हनुमान टेकरी में वाक़ नकोडा कॉम्प्लेक्स में आग लगने का वाक़या पेश आया। दोपहर के मसरूफ औक़ात में आग लगने से सनसनी देखी गई। कॉम्प्लेक्स की कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत में कोविड के केसेस में कमी का सिलसिला जारी। पीर को 4826 नए केसेस, 32 अमवात। मंगल को काबीना का इजलास, लॉकडाउन पर हो सकता है तबादले ख्याल। धान की खरीदी में हाल रुकावटों को दूर किया जाए, छोटी गलतियों से काश्तकारों को नुकसान न होना चाहिए। वजीर ज़राअत का जायजा इजलास। क़िबले अव्वल की बाजियाबी तक मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे। एहतियात के साथ ईद उल फित्र मनाने की तलकीन। शब कद्र के मौके पर बैरिस्टर उवैसी का खिताब। टोली चौकी फ्लाईओवर पर खौफनाक सड़क हादसा, बाइक के डिवाइडर से टकराने से एक नौजवान बरसरे मौका हलाक। शहर में नाइट कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी, स्नूकर पार्लर पर धावा। 40 से ज्यादा अफराद तहवील में, वेस्ट जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। और शमशाबाद में नशे की हालत में बाइक सवार ने खातून को दी टक्कर, बरसरे मौका मौत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।